नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लगातार रोज हम बात कर रहे हैं आपसे जुड़ी, आपके मुद्दों से जुड़ी, आपके काम से जुड़ी, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी और आपके पर्स से भी जुड़ी हुई। तो आज ऐसी बात है जो आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ी है और आपके पर्स से भी जुड़ी है। महंगे अस्पताल, कोर्ट करेगा इलाज। जी हां, ऐसा कहने का कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महंगे इलाज पर बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है। क्या हुआ है और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सबसे पहले आपको बताते हैं, समझाते हैं, फिर उस पर अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। तो देखिए, कोर्ट की सख्ती सामने आई है। महंगे इलाज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, फटकार लगाई है। क्यों लगाई है? एक जनहित याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही हैं। पहली बात, एक इलाज के अलग अलग खर्च क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सरकारी अस्पताल में इलाज सस्ता, जबकि वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो वही इलाज कई गुना महंगा हो जाता है। यही रोकेंगे इसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपको कराना है, 10,000 रुपए लगते हैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन वहीं अगर आप निजी हॉस्पिटल में चले जाएं तो 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का वो आपको एक प्रोफार्मा दे देंगे कि भाई आप चूज कर लीजिए आपको कैसा कराना है। मतलब इतनी बड़ी रेंज आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऐसा क्यों? केंद्र का कानून लागू नहीं हो पाया। इसके लिए बाकायदा 1 दशक पहले कानून बनाया गया था जिसमें इस तरह से जो अनाप शनाप दर है उस पर लगाम लगाने के लिए प्रावधान थे, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ है। राज्य और केंद्र मिलकर लागू करे कानून। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केंद्र राज्य से बात कीजिए। उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य सचिव जो हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, वो 1 महीने के अंदर राज्यों से बात करें और तय करें कि क्या रेट होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के। 1 महीने में स्टैंडर्ड रेट तय किए जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? केंद्र नहीं कर पाया तो कोर्ट ये फैसला खुद करेगा। कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा है कि याचिका में जो एक प्रस्ताव दिया गया है, CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। CGHS से आप बहुत सारे लोग परिचित होंगे। एक मानक रहता है, तय रहता है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को इलाज मिलता है। वही रेट पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट लागू करवा देगा, ऐसा उसका कहना। अब ये एक बहुत बड़ा फैसला कह दे, बहुत बड़ी टिप्पणी कह दे, बहुत बड़ा एक इंटरवेंशन ये सुप्रीम कोर्ट का आया। जैसा मैंने आपसे बताया कि एक जनहित याचिका लगी थी, उसके ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, लेकिन बहुत कड़े अंदाज में कही है और बहुत सख्ती के साथ कही है। तो चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि हमारी जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में इतना अंतर क्यों है, उसके पीछे अलग अलग तर्क क्या हैं और यहां से आगे क्या होता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम के एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा, जसलोक हॉस्पिटल में सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डॉक्टर संजय नगरल और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी, जो स्वयं भी एक डॉक्टर हैं, बड़ी पैथोलॉजी लैब चलाते हैं और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चीज़ों पर कई बार अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, हम आपसे शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हो सकता है जहां पर अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जहां पर अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि कई बार ये उदाहरण दिया जाता है कि भाई प्राइवेट में हमें अच्छे डॉक्टर एक्वायर करने होते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी देनी होती है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर इलाज सस्ता मिलता है। क्या ऐसा करने पर एम्स को बहुत ज्यादा घाटा होता है? एम्स बड़ी मुश्किल से चल पाता है, उसको सरकार की बहुत मदद की जरूरत पड़ती है, या ऐसा नहीं होता? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तर्क यही आएगा आगे कि सरकारी हॉस्पिटल्स में तो सरकार पैसा दे देती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के पास ऐसी सुविधा नहीं है। आपका क्या कहना है सर? विपिन जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार ये चर्चा रखने के लिए। जो आपने सवाल किया है, प्रश्न किया है, उसका उत्तर भी आपने दे ही दिया है ऑलमोस्ट, कि एम्स में जो भी खर्चा वहन होता है, एम्स का जो बजट होता है वो भारत सरकार की तरफ से आता है, और उस आप और मेरा पैसा है वो टैक्स पेयर का पैसा है, जिससे हम सब्सिडाइज करके हेल्थ केयर को उपलब्ध कराते हैं। बहुत बड़ी जो संख्या में हमारे पास रोगी आते हैं उनको, और यदि वहाँ पे CT स्कैन 750 रुपए में या 1000 रुपए में या 2000 में, आप जो भी मान लें, होता भी है, तो वो उसका जो खर्चा है वो मैं और आप वहन कर रहे हैं।
तो ये कहना कि सरकारी अस्पताल में सस्ता है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट जो अपरोक्ष रूप से जो खर्चा होता है उसको हम कभी लेते नहीं है। डॉक्टरों की सैलरी है, डॉक्टरों के पर्क्स हैं, नर्सेस, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे कर्मचारी, सारे जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है। फिर उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि क्या आप उसी तर्ज पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंपेल कर सकते हैं? तो मैं समझता हूं ये एक बहुत लॉपसाइडेड व्यू है। इसमें राशनैलिटी होनी चाहिए। चाहे उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है, उन्होंने मेरे ख्याल से जो संदर्भ है उसका वो ये था कि निजी अस्पताल अपने चार्जेस को लिस्ट करेंगे, पब्लिक व्यू के लिए अपने लगाएंगे कि इस रोग का खर्चा इतना आता है। वो संभवतः नहीं हुआ है, और उसी विषय में ये जो भी याचिकाकर्ता है ये गए हैं। और भारत सरकार ने कहा कि हमने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो उस पे फिर उच्चतम न्यायालय थोड़ा सा, जो बेंच थी वो थोड़ा सा नाखुश दिखे। फिर उन्होंने ये कमेंट कर दिया। अगर आपको भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल चरमराना है तो आप ये निर्णय कर सकते हैं कि सीजीएचएस रेट सभी पूरे अक्रॉस बोर्ड लग जाएंगे। वो संभव नहीं है, वो किसी भी प्रकार से राशनल भी नहीं, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पे एक्सेसिव बिलिंग हो रही है उसको जरूर चेक करना चाहिए, अवश्य चेक करना चाहिए। और वो, क्योंकि मैं तो 37 वर्ष एम्स में था, पिछले 7 वर्षों से मैं निजी क्षेत्र में भी हूं, तो मुझे दोनों तरफ का बहुत अच्छे से पता है और क्या वहां समस्याएं। और इतना बड़ा ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री कहलाती है, इसमें इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जिसका अंदाज लोगों को नहीं लग सकता। और फिर वहां आप देखिए कि वही अस्पताल यदि मैं अलीगढ़ में स्थापित करूं और दिल्ली में करूं, खर्चा अलग आएगा, या मैं बेंगलोर में करूं या फिर हैदराबाद में करूं। डॉक्टर मिश्रा, ये भी तर्क है अपनी जगह, तो इस पे हम थोड़ी और डिबेट को खोलते हैं। डॉक्टर संजय, ये बताइए कि जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं, तो ये भी बात सही है कि ठीक है, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च होता है, डॉक्टर्स को रिटेन करते हैं, आप बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को लाते हैं, बेस्ट ऑफ द मशीन्स को लाते हैं। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि आप उसको अनदेखा कीजिए, वो कह रहे हैं कि रैशनैलिटी लेकर आइए। वो रैशनल क्या हमें देखने को मिलता है? आप सही बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है, ये ओनली चार्जेस के बारे में नहीं है, इसमें काफी कुछ है। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन हेल्थ केयर का है, डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कंप्लेंट्स के बारे में मैकेनिज्म दिया गया है। और ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका थोड़ा सा जिक्र भी हुआ, कि ये बोल रहा है कि आपको चार्जेस में, कोई भी अस्पताल को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि लोगों का ये अनुभव है, जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ, हमारे भी रिलेटिव जब कोई एडमिट होते तो ये अनुभव है कि हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। तो एक चीज बताई जाती है लेकिन फाइनल चार्जेस, तो इस तरह के अनुभव जो है, तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ये एक्ट बहुत एम्फसिस रखता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ठीक है कि प्राइवेट अस्पताल इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइवेट अस्पताल इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो एक तरह से आप वो जो फाइनेंशियल इक्वेशन लगाए तो उनको इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स मिलाने हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम सोचे कि हेल्थ केयर को बिजनेस के जो रूल्स है वो कहाँ पे भी लागू नहीं होते। अगर हम हेल्थ केयर को बिजनेस के स्टैंडर्ड रूल्स लगाए, मार्केट के रूल्स लगाए, तो ये तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। कोविड का उदाहरण ले लो, कोविड में क्या हुआ। सो बेसिकली पूरी दुनिया में ये एक चीज तो क्लियर है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में आप जो मार्केट और बिजनेस के रूल्स लगाते हैं, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट और कहीं ना कहीं कंट्रोल लाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बोलते हैं ना कि प्राइवेट अस्पताल में काम करता हूं, मैंने भी डॉक्टर मिश्रा जैसे सरकारी अस्पताल में काम किया है, प्राइवेट अस्पताल में काम किया, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को भी गवर्नमेंट के बहुत इनडायरेक्ट फायदे होते हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं है लोगों को।
प्राइवेट अस्पताल में काम जो कौन करता है? डॉक्टर मिश्रा जैसे डॉक्टर है। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली है। तो जो गवर्नमेंट अस्पताल में ट्रेन डॉक्टर्स है वो प्राइवेट अस्पताल में, मतलब एक इनडायरेक्ट टैक्स पेयर का खर्चा है। दूसरा, काफी हॉस्पिटल्स को लैंड का कम कॉस्ट पे मिलता है, काफी सब्सिडीज मिलती है। और ये एक तरह से प्राइवेट अस्पतालों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉस्ट का इशू जो है वो सोचे। इनफैक्ट मेरा ये तो कहना है कि अगर एक अच्छा अस्पताल है तो अच्छा अस्पताल हमेशा कॉस्ट को ट्रांसपेरेंट रखेगा, कॉस्ट को रैशनल रखेगा और कॉस्ट को अफोर्डेबल भी रखेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो तीनों फैक्टरों का उसमें समागम होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इट्स नॉट अबाउट कि आप कोई लॉस मेकिंग चीजें चलाएंगे, क्योंकि आपको हॉस्पिटल को अच्छा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए, मॉडर्न रखने के लिए पैसों की जरूरत होगी, लेकिन उसमें रैशनलिटी हो, उसमें एक तरह की अफोर्डेबिलिटी हो, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, यही कोड भी कहना चाह रही है। डॉक्टर भाटी, मैं कभी कभी ना, ये बहुत ही पॉपकॉर्न सिचुएशन है, इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं, जो हम देखते हैं ना थिएटर्स के अंदर कि आप टिकट खरीद रहे हैं 100 रुपए की, लेकिन अंदर पॉपकॉर्न के लिए आपको 250, 300, 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। मतलब वो आपको आज तक समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। उसमें सिनेमा वाले तर्क देते हैं कि हम इतना शानदार सिनेमा बनाते हैं, लेकिन आप उसके लिए टिकट 100 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन आप साइड वाली चीज को इतना महंगा बेच रहे हैं। बिल्कुल सीधा तो इसका उदाहरण हम अस्पताल से नहीं जोड़ सकते, लेकिन लगभग वैसी सिचुएशन है कि एक हॉस्पिटल को कैसा होना चाहिए, एक हॉस्पिटल को उसका पर्पस क्या है, एक हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज के लिए आ रहा है तो फिर उसको क्या चीजें मिलनी चाहिए और किस तरह से ट्रीट होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट उसी की तरफ इशारा कर रहा है? वो महंगे सस्ते की बात से ज्यादा इस चीज पे गौर कर रहा है और उसमें वो रैशनल लाने की बात बोल रहा है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसको इस पहलू से देखना होगा कि एक हम बात करते हैं, चलिए गवर्नमेंट सेक्टर की, कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, एक वो मान के चलिए, और एक दूसरा आप मान के चलिए कि हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जिनकी संख्या कम है। पर मेजर अगर मैं बात करूं, हमारी किसी भी तरह के प्रोसीजर्स, चाहे सर्जरीज ले लीजिए और भी, तो हमारा एक स्मॉल और मीडियम जो प्राइवेट नर्सिंग होम हो गए, हॉस्पिटल हो गए, मान के चलिए कि 60-70% हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सर्विसेज वहां से मिलती है, स्मॉल एंड मीडियम से, है ना। वहां पर कोई इस तरह की हम मान के चले कि कोई बहुत ज्यादा इस तरह की ओवर प्राइसिंग ज्यादा ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि वो उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस और वो सब, अगर स्मॉल एंड मीडियम हॉस्पिटल्स की बात करूं, नहीं वहां पर होती है। इसके अलावा एक इस पहलू पे भी देखा जा सकता है कि अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम में देखें हमारी, कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम है इंश्योरेंस की, चलिए बात करें, जो स्टेट लेवल पे भी है, या फिर हम वैसे भी CGHS भी देखें, ECHS भी देखें, स्टेट में भी, जैसे दिल्ली में दिल्ली आरोग्य कोष और इस तरह की स्कीम्स है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कुछ एलोकेशंस हैं जो गवर्नमेंट की लैंड पे हॉस्पिटल है, तो वो भी एक सिस्टम है जहां पर कुछ चीजें हैं, कुछ फ्लॉज भी है कि अगर हम CGHS, ECHS की बात करें, तो चाहे छोटे अस्पताल हो चाहे बड़े अस्पताल हो, वो एक काफी क्रेडिट पे काम करना होता है उनको, और वो काफी लंबे समय तक रहता है। दूसरा एक चीज ये भी फर्क है कि स्टैंडर्ड पॉलिसी या स्टैंडर्ड प्राइसिंग इसलिए नहीं हो सकता कि जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्राइसिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पे लैंड, रेंट और सारी चीजें अलग तरह की हो गई। सेमी अर्बन, रूरल में डेफिनेटली डिफरेंट होगा, तो वो स्टैंडर्ड फिक्स कैपिंग ऑब्वियसली नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है जिसके ऊपर बात की जा रही है कि एक आपने रेंज दे दी, प्लस में आपने वेरिएबल कर दिया। कुछ जो हमारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो सभी के लिए सेम है, उसके लिए एक फिक्स प्लस वेरिएबल, और उसको टाइमली रिव्यू। जैसा कि अभी भारत में देख रहे हैं स्पेसिफिकली कि डिजीज बर्डन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और खासतौर पे NCDs का बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली कॉस्टिंग कम लाने के ऊपर हमें काम करना है, जिसपे कर भी रहे हैं कि प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग टूल, डिजिटाइजेशन पे, ताकि हम ओवरऑल कॉस्टिंग कम लाने के ऊपर काम कर सके। पर हाँ, स्टैंडर्ड फिक्स प्राइसिंग, ओवरऑल CGHS इम्प्लीमेंटेशन
हाँ देखिए, मुझे लगता भी नहीं, मुझे देखिए कोर्ट ने एक बात कही जरूर है, लेकिन वो ऐसा कर देंगे शायद ये लगता नहीं। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि शायद ऐसा करके आप पूरे सिस्टम को चरमरा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ बैलेंस जरूर होगी और उसी को अचीव करने की सारी जद्दोजहद। एक छोटा ब्रेक लेता हूं यहां पर, क्योंकि आप सब लोगों की टिप्पणियां काफी बड़ी रही, इसलिए एक एक सवाल ही हो पाया, लेकिन ब्रेक के बाद हम क्विक सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का और एक पॉइंट ऑफ कह लूं सहमति निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हो जाए तो चीजें थोड़ी बेहतर नजर आएंगी। क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स पे आरोप लगते हैं, खासतौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं और ह्यूमन वैल्यूज वहां पीछे रह जाती हैं या मानवता वहां पीछे रह जाती हैं हिसाब से कि कोई गया है तो कितने पैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, बहुत सारी बातें। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। कोर्ट का इलाज या कोर्ट करेगा इलाज। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार की जो उसने केंद्र सरकार को लगाई है और आड़े हाथों लिया है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में कॉस्ट का इतना डिफरेंस क्यों है, रैशनैलिटी क्यों नहीं है, और क्या वो करने के लिए या तो केंद्र कोई कदम उठाए जो ऑलरेडी एक कानून एग्जिस्टेंस में है उसको लागू करे, नहीं तो वो सीजीएचएस के रेट्स जो हैं ऑलवेज लागू कर देंगी। तो डॉक्टर मिश्रा हमें बताइए, जिस कानून की बात कर रहा है कोर्ट, वो क्या कानून है? क्या अगर वो लागू होता है तो ये जिस रैशनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, वो आता हुआ दिखाई देगा? नहीं, इसमें विपिन जी, डॉक्टर संजय ने बताया है कि इसमें इट्स ए क्वाइट एग्जॉस्टिव क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बट जिस मुद्दे पे ये ऑब्जर्वेशन हुई है उच्चतम न्यायालय की, वो ये हुई है कि अस्पताल उस एक्ट के तहत उनको अपने प्राइसेस को ट्रांसपेरेंट करके सबके पब्लिक व्यू में लगाना है कि इस हर्निया ऑपरेशन की इतनी कीमत यहाँ पे आती है इस अस्पताल पर डॉक्टर मिश्रा ये तो बताते हैं, ऐसा कहीं छुपा हुआ तो रहता नहीं है। जब आप जाएंगे और कहेंगे वो कह रहे डिस्प्ले करिए, अपफ्रंट डिस्प्ले करिए आप उसको। ओके। तो ये इसको नहीं, अभी तक इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। और चूंकि स्वास्थ्य हमारे राज्य का भी इश्यू है, कंकरेंट लिस्ट में है, तो केंद्र सरकार परोक्ष रूप से कर सकती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। तो राज्य सरकारें इसमें नहीं कोऑपरेट कर रही हैं, ये उन्होंने कहा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी नाराजगी जाहिर की गई कि भाई आप देखिए, इसीलिए उन्होंने हेल्थ सेक्टर को। मैं तो इसका समाधान दूंगा कि देखिए, भारत में एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी का इश्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80% कहते हैं हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है, 20% पब्लिक सेक्टर में है। लेकिन जो 20% प्राइवेट सेक्टर में है उसको, जो 80% प्राइवेट सेक्टर में, उसको 20% हमारी जनसंख्या एक्सेस करती है, और जो 20% पब्लिक सेक्टर में उसको 80% जनता एक्सेस करती है। तो क्या हम इस डिस्पैरिटी को समाप्त कर सकते हैं? और आज जब हमारे पास 500 मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पताल हैं, वो हॉस्पिटल बेड्स हैं, क्या उनको हम ठीक से उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं रीजनेबल कॉस्ट ऑफ केयर पे? तो आई थिंक ये सोचने की बात है कि अच्छा, दूसरे इतनी बड़ी जनसंख्या में कितने लोग अपने स्वास्थ्य के लिए 1 रुपया रोज भी दे रहे हैं, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ 1 रुपया रोज आप हर परिवार के हर सदस्य में 1 रुपया रोज भी लगा लो। 140 करोड़ आपकी जनसंख्या अगर मानते हैं आज आप, तो 140 नहीं 130 दे देंगे, 120 दे देंगे। जो लोग नहीं 1 रुपया रोज दे सकते, उसको हम और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो मर्जी इलाज कर लो। मोटर व्हीकल, जब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, उस पर आप ट्रॉमा के लिए, जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए उस पर थोड़ी सी लेवी लगा दो। तो ऐसा नहीं है कि इसके समाधान नहीं है, और समाधान इसी सिस्टम में नहीं। जी ठीक है डॉक्टर संजय, तो क्या फिर जो एक उपाय अभी मिश्रा जी बता रहे हैं उस पर आगे जाएं, या तो सरकार फिर वो जो 20% उसके पास में, उसमें अपना परसेंटेज बढ़ाए और चीजों को बेहतर करे, लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से मोबिलाइज करें कि वहां पर वो पैरिटी आती हुई दिखाई दे? राइट, सो जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि क्या हुआ है कि हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया। इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो सर्विसेज दे सकता है उसमें लिमिटेशंस थे। वो क्यों हुआ, वो एक अलग डिस्कशन है। और उसके कारण अभी जब प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो गया तो उसमें 2-3 चीजें, एक तो ऑफ कोर्स कॉस्ट का इशू है, दूसरा ये इशू है कि हमारे देश में लोगों को प्रोटेक्शन हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस के तौर पे बहुत कम है।
इसलिए आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करना पड़ता है। और ये जो आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट है ये बहुत बड़ा है इंडिया में। काफी देशों में इस तरह के स्कीम्स है कि जहां पे लोग जब अस्पताल एक्सेस करते हैं तो एम्प्लॉयर कुछ देता है या गवर्नमेंट कुछ देता है। और इसलिए जो अभी जो एक तरह से मूवमेंट चल रही है काफी स्टेट में, और पीएमजेएवाई भी है। पीएमजेएवाई क्या कर रहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर से केयर बाय कर रहा है, लेकिन एक फिक्स कॉस्ट पे। सो इंश्योरेंस कंपनीज तो फिक्स कॉस्ट पे हेल्थ केयर बाय तो कर रही है प्राइवेट सेक्टर से। सो ये जो है कि आउट ऑफ पॉकेट लोगों को देना पड़ता है, रात को 2 बजे डिपॉजिट देना पड़ता है, इमरजेंसी में गए तो बहुत बड़ा डिपॉजिट देना पड़ता है। इससे ये जो डिबेट और कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और कुछ तरह का प्रोटेक्शन कि लोगों को अगर इमरजेंसी है तो डिपॉजिट का सवाल नहीं आना चाहिए। जी, मैं क्विकली जी, मेरा समय शायद ये इस डिबेट के लिए समय भी काफी कम है, आधे घंटे में कोई बात हो नहीं सकती। डॉक्टर भाटी क्विकली आप समराइज कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है पूरे मतलब सारे ना आपको सारे नट बोल्ट टाइट करने होंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अपफ्रंट पेमेंट करने पड़ते हैं, मैं कह रहा हूं जो लोगों के इवन बीमा भी हैं उनको भी पार्ट पेमेंट करने पड़ते हैं, उनको भी ऐसा नहीं है सीधा एक्सेस मिलता, और बीमा में चार्जेस अलग हो जाते हैं। ऐसे जाइए तो मतलब वो पूरा एक विशेष साइकिल बना हुआ है, इस पूरी चीज को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो भी हम पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बट साथ के साथ पब्लिक सेक्टर को हमें रोबस्ट करना जरूरी है। जैसा बताया कि वो गैप है काफी, उस गैप को फिल करने में भी प्राइवेट सेक्टर का रोल आएगा पीपीपी मोड के माध्यम से, कि जहां पर जिस तरह के लिमिटेशंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पर पब्लिक अभी इसमें 1 महीने का वक्त है जो केंद्र ने मांगा है कि जो माफ कीजिए जो कोर्ट ने कहा है कि आप सलाह मशवरा कर लीजिए राज्यों से, नहीं तो 1 महीने बाद हम एक्शन लेंगे। मुझे लगता है हम लोगों को भी दोबारा बैठना होगा और थोड़ी लंबी चर्चा करनी होगी और थोड़ा डीप डाइव करना होगा, और इन बिटवीन हम देखते हैं कि क्या एक्शन फिर सुप्रीम कोर्ट लेता है और उस पर सरकार आगे अपने क्या जवाब प्रस्तुत करती है। लेकिन हाँ, एक विषय ऐसा जरूर है जो घंटी बजा रहा है, हम सबको इस पर सोचना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए और इसे समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है स्वास्थ्य सेवा में। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।